हेलो एसेंस। तो कैसे हो दोस्तों? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। मेरे दोस्तों, ये क्लास मेरे उन दोस्तों के लिए हैं जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं या पीटीटी का एग्जाम देने वाले हैं। जो दोस्त मेरे इस साल ग्रेजुएट हुए हैं और 2 साल वाली बीएड करने के लिए पीटीटी का टेस्ट देंगे, या जिन्होंने इस साल 12वीं पास किए हैं और 4 साल वाली पीटीटी 4 साल वाली बीएड के लिए पीटीटी का जो एग्जाम देंगे ना, तो आज की क्लास अपनी उनके लिए होने वाली है। दोस्तों, ये पहली क्लास है अपनी साइंस की और आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें पढ़ाऊंगा और बिल्कुल एग्जाम अप्रोच को टच करते हुए, जिस प्रकार राजस्थान के एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वैसे ही आप लोग को मटेरियल डिलीवर करने वाला हूं। बस आप लोग को क्या करना है कि ये क्लासेज अपने सभी दोस्तों तक, जो भी आपके रिलेटेड फील्ड यानी आपकी पीटीटी की तैयारी कर रहा हो या फिर पशु परिचर की तैयारी कर रहा हो, तो बस उन तक शेयर कर देना। लाइक करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 काम कर लेना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और क्लासेस शेयर कर लेना। आपको मेरे दोस्तों जो कंटेंट मिलेगा वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। राजस्थान पूरा एनसीईआरटी पे चलता है और वहीं का जो कंटेंट होता है ना मेरे दोस्तों, उसी को ये ऑथेंटिक मानता है। तो मैं आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी का ही जो कंटेंट है वो देने वाला हूं। तो चलिए अपन बात करते हैं कार्य की। तो पहला सवाल ये आता है मेरे दोस्तों कि कार्य किसे कहते हैं। पहला सवाल अपना क्या आता है? कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? ठीक है। अगर कोई मेरा दोस्त इंग्लिश मीडियम का हो तो वो भी इस चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि अपन चीजों को बायलिंगुअल डिलीवर करने वाले हैं। अपन लिख सकते हैं कार्य किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज वर्क। ठीक है, व्हाट इज वर्क। तो दोस्तों, अपने नॉर्मली होता क्या है, देखो मैं एक बिल्कुल जो बेसिक चीज के बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, जैसे मान लो कहीं आप बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, ठीक है, कहीं बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, किसी का वेट कर रहे हैं, तो बेटे बेटे आपने क्या किया कि यार वो आए तब तक मैं क्या करूं, ले मोबाइल निकाला। कुछ आप जैसे मान लो कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने क्या किया कि मोबाइल निकाला कि यार मैं बैठा बैठा कुछ पढ़ लेता हूं, कुछ मोबाइल पे वीडियो क्लास देख लेता हूं। तो साधारण भाषा में देखा जाए मित्रों, तो आपने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है आपने, कि आपने टीचिंग करी बैठे बैठे, रीडिंग करी, अपनी स्टडी करी आप लोगों ने, ठीक है ना। तो आपने एक टाइम का सदुपयोग किया और आपने स्टडी करी। या दोस्तों आप कहीं गए, जैसे मान लो आप किसान परिवार से हो, कभी खेत में जाते होंगे, तो खेत में आप बैठे हो कि कहीं कोई जानवर वगैरह आ जाएगा ना, तो अपन उसको भगा देंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू अपनी जो डेली लाइफ होती है ना, साधारण भाषा में बोले तो मित्रों, आप एक शानदार काम कर रहे हो कि आप किसी की सुरक्षा कर रहे हो, लेकिन ये साइंस की भाषा में काम नहीं है मेरे दोस्तों। ये साइंस की भाषा में काम नहीं है। तो साइंस की भाषा में काम कुछ और होता है, साइंस की भाषा में काम कुछ और होता है जिसे वो काम मानता है, और हम तो सबको ही काम मान लेते हैं। हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि क्या चीज है ऐसी जिसे साइंस कार्य मानती है, ऐसा क्या है जिसे साइंस कार्य मानती है। तो मेरे दोस्तों, मैं दोनों ही चीज आप लोगों को लिखवाने वाला हूं कि कार्य क्या है, अपन दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, साधारण भाषा की बात करें अपन, इन सिंपल वे या जनरल सेंस, तो साधारण भाषा में क्या होता है, साधारण भाषा में अपन कहें तो साधारण भाषा में क्या होता है, किसी क्रिया का होना या करना ही कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? किसी क्रिया का होना
या कार्य या करना ही, किसी क्रिया का होना या करना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। हम बैठे हैं एक जगह, मान लो हम सवेरे सवेरे मोड़ वहां पे गए, किसी गार्डन में गए और अपन ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब क्या कि हमने कोई क्रिया की, तो किसी क्रिया का होना या करना ही कार्य कहलाता है। यह आपकी साधारण भाषा में दोस्तों। लेकिन अपन पढ़ रहे साइंस, और ये चीजें दोस्तों साइंस में आती है किसमें? भौतिक विज्ञान में। ये किसमें आती है? आपके भौतिक विज्ञान में। तो विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे इसको? विज्ञान की भाषा में, यानी भौतिक विज्ञान की भाषा में, तो भौतिक विज्ञान के अनुसार, तो भौतिक विज्ञान के अनुसार, तो मेरे दोस्तों ये जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई दोस्तों, ये सिर्फ याद करनी है, आपका इससे क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। मैंने जनरल साइंस में आप लोग को बताई है। जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, जो एग्जाम से हैं, अब वो यहां से शुरू होती है मेरे दोस्तों, वो यहां से शुरू होती है। तो भौतिक विज्ञान क्या कहती है? भौतिक विज्ञान के अनुसार कार्य की परिभाषा क्या है? भौतिक विज्ञान के अनुसार कार्य क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर, पहले आप लोग डेफिनेशन देखो फिर मैं समझा दूंगा आपको। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन होता है। इस बल एवं विस्थापन, इस बल एवं विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। तो मेरे दोस्तों आप लोग समझना, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा। क्या किया अपन ने? किसी वस्तु पर बल लगाया, किसी वस्तु पर बल लगाया, तो बल लगाने के बाद मेरे दोस्तों वस्तु में विस्थापन होता है। अपन ने क्या किया? बल लगाया, बल लगाने पर वस्तु में क्या हुआ? विस्थापन। तो बल और विस्थापन का दोस्तों जो गुणनफल है ना, उसी को अपन क्या कहेंगे? कार्य। उसी को क्या कहेंगे अपन? कार्य। यानी किसी वस्तु पर बल लगाया, बल लगाने के बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों? उसमें हुआ विस्थापन। तो इनका जो गुणनफल है ना, उसी को अपन क्या कहेंगे? कार्य। क्या कहेंगे? कार्य। यानी कि मेरे दोस्तों यहां से आपके कार्य की डेफिनेशन, यानी कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या निकल कर आया? अपने पास कार्य का फॉर्मूला लिख करके आया कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब समझना ये बल क्या है और विस्थापन क्या है। मैं दोनों ही चीज़ों को आपको समझा देता हूं कि अपने पास एक तो बल है और एक विस्थापन है। ये दो चीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। तो मेरे दोस्तों बल क्या है और विस्थापन क्या है समझना आप लोग। कोई वस्तु है दोस्तों, और वस्तु पे अपन ने क्या किया? धक्का लगाया। जैसे मान लो मैं यहां पर बना देता हूं आप लोगों के लिए कि ये एक कोई पिंड है या कोई वस्तु है, ठीक है? ये कोई वस्तु है ना? ये कोई वस्तु है। इसमें मान लो कि भार कितना है, इसका द्रव्यमान मान लो आप, तो द्रव्यमान कितना है इसका? m। अपन ने क्या किया बेटा? इस पर लगाया दोस्तों, इस पर क्या लगाया आपको ने? इस पर लगाया अपन ने बल। अपन ने क्या लगाया? बल। देखो इंग्लिश में बल को फोर्स बोलते हैं ना, तो अपन सिंबल क्या लिख रहे हैं इसका? F। इस पर क्या किया मेरे दोस्तों? इस पर लगाया बल F। ये वस्तु कहां पर रखी हुई थी?
इस जगह पे रखी हुई थी और इस जगह को अपन ने चिन्हित किया। इसको अपन ने क्या नाम दिया कि ये जो जगह है ना दोस्तों, उसको नाम दे दिया अपन ने ए। इसको क्या नाम दिया अपन ने ए। जब इस पर अपन ने क्या किया दोस्तों, बल लगाया, अपन ने मान लो इधर से धक्का दिया, तो धक्का देंगे तो वस्तु सरकेगी ना, यहां से सरकेगी। तो ये जो सरकना है, कितनी वो सरकती है, कितनी दूर वो जाती है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, विस्थापन। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विस्थापन। तो मान लो ये यहां से खिसक के कहां आ गई दोस्तों, यहां पर आ गई, ये यहां पर आपके आ गई, तो वस्तु यही है ये, ठीक है। तो बल लगाने से क्या हुआ मेरे दोस्तों, वस्तु थी जो ए से कहां चली गई, बी पर। ए से कहां चली गई मेरे दोस्तों, बी पर। तो अब एक चीज बताओ, इसने दूरी कहां से कहां तक तय करी, यहां से यहां तक दूरी तय करी। तो ये जो सीधी दूरी है ना दोस्तों, इसी को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपकी दूरी इसने तय करी, तो इसको अपन काय से लिखेंगे, एस से। काय से लिखेंगे, एस से। अब मैं एक चीज और बता दूं मेरे दोस्तों आप लोगों को, जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन, इस विस्थापन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं जगह इसको डी से लिख देते हैं, जो कुछ टीचर होते हैं वो डी से बताते हैं, और कुछ एस से बता देते हैं, या तो डी से लिख देंगे या एस से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पर एस लिखवा रहा हूं, एनसीईआरटी में एस लिया हुआ है, हो सकता है आप कुछ गाइड खरीदो या बुक खरीदो, वहां पर डी दे दे, तो आप कहोगे कि यार ये तो सर ने गलत पढ़ा दिया। नहीं मेरे दोस्त, वो दोनों ही टीचर ने, जिसने डी दिया है वो भी सही है, जिन सर ने एस पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया हो चाहे मेरे अलावा किसी और ने पढ़ाया, वो भी सही है। क्योंकि डी से डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी विस्थापन, एस से होता है स्पेस। स्पेस यानी होती है दूरी। तो देखो ये तो इंग्लिश मीनिंग है, सामने वाला किस रूप में लिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आप सेंस देखना कि वो क्या सेंस में। तो देखो दोस्तों, विस्थापन को अपन डी या एस से लिखते हैं, तो उससे तो कोई इश्यू आपको है ना, होना ही नहीं चाहिए। अब आप समझो मेरे दोस्तों कि अपन ने किसी वस्तु पर मान लो बल लगाया, बल को अपन ने डिनोट किया एफ से, तो वो वस्तु यहां से सरक कर यहां आ गई, तो इसने जो दूरी तय करी ना, तो ये सीधी दूरी आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन। यही क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, विस्थापन। तो आपका कार्य का सूत्र क्या हुआ, कार्य का सूत्र हुआ मेरे दोस्तों बल इंटू विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या हो गया, बल इंटू विस्थापन। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन इंग्लिश में लिखते हैं मेरे दोस्तों F बराबर, सॉरी, कार्य को अपन काय से डिनोट करते हैं, W से। कार्य को अपन किससे लिखते हैं, W से। भाई कार्य क्या होता है, वर्क, तो W, तो W इधर बल को क्या लिखते हैं अपन, फोर्स यानी F, इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। आप चाहो डी लिख लो या एस लिख लो, तो मैं आप लोगों को क्या लिखवा देता हूं दोस्तों, एस। तो आपका जो कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, W बराबर एफ एस। कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया, W बराबर एफ एस। तो आप लोगों को क्या करना है मेरे दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे मिटाने वाला हूं और अपन आगे इस पे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट की सहायता से बाद में फिर आप इनको लिख लेना मेरे दोस्तों। तो चलिए अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, बल की, और अपने पास क्या हुआ, W बराबर एफ एस। अब एक चीज समझना, मैं यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट यहां से देता हूं। तो अभी अपन ने क्या चीज देखी दोस्तों कि W बराबर क्या हुआ अपने पास, W बराबर F इंटू एस। ये फॉर्मूला अपने पास आया, कार्य बराबर कार्य W बराबर F इंटू एस। अब समझना आप लोग, मैंने आपको क्या कहा था कि किसी वस्तु पर अपन ने बल लगाया, ये F, ठीक है, और वो यहां से सरक कर यहां पर आ गई मान लो, ठीक है, ये M लिखा था मैंने, इतनी दूरी उसने तय करी, ये दूरी उसने तय कर ली यहां से, इसको अपन ने क्या बोला था, S, ठीक है दोस्तों। आपने बल लगाया,
और विस्थापन भी किसमें हुआ, बल की दिशा में। परिभाषा समझना कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल की दिशा में जो विस्थापन होता है ना, बल की दिशा में विस्थापन, तो बल और बल विस्थापन का जो गुणनफल है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्य। पर एक चीज बताओ, मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि अपन सामने वस्तु पर धक्का देते हैं और वो धक्का देने के बाद सामने जाने के बजाय से टेढ़ी भी तो घूम जाती है ना। मान लो अपन ने इस पिंड पे बल लगाया, ठीक है, अपन ऐसे बल लगा रहे, वो ऐसे सीधी जाने के बाद ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे घूम जाए, कई बार हो जाते हैं ना टेढ़े। मान लो कहीं कोई लड़का सीधा भाग के जा रहा हो, ठीक है ना, सीधा भाग के जा रहा हो, कोई उसको थोड़ा सा हाथ पकड़ लेगा ना तो सीधा जाने के बजाय ऐसे घूम जाएगा ना। मतलब ये कि अगर वो सीधा जाने के बजाय किसी कोण पर मुड़ जाए, किसी कोण पर मुड़ जाए, मतलब ये कि यदि बल एवं विस्थापन, बल एवं विस्थापन के मध्य थीटा कोण हो, बल एवं विस्थापन के मध्य थीटा कोण हो, मतलब जिधर अपन बल लगा रहे ना, विस्थापन उसकी दिशा में होने के बजाय थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो अपन क्या करेंगे, उसको क्या नाम दे देंगे भाई, थीटा कोण पर ये विस्थापित हो गया। तो फिर इस कंडीशन में अपना कार्य का सूत्र क्या होगा, तो मेरे दोस्तों अपना इस कंडीशन में कार्य का सूत्र ये क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। दोस्तों ये जो डॉट है ना, इस डॉट का मतलब होता है गुणा, इंग्लिश में इसको डॉट प्रोडक्ट बोलता है। आप में से अगर कोई साइंस का हो तो 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा। जो साइंस का नहीं है वो इतना समझ लो कि मात्र ये क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो ये आ गया आपका जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो ये फॉर्मूला आपको कभी यूज करना है और ये कभी यूज करना है, मैं आप लोग को वो भी बता देता हूं मेरे दोस्तों। ये फॉर्मूला कभी यूज करना है समझना अब आप लोग। मेरे दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी जैसे कोई न्यूमेरिकल दे दे, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, ठीक है ना, समझना आप, आपको कुछ न्यूमेरिकल वगैरह दे दे और वहां पर कोण का मान दे तो फिर ये लगाना है, और कोण का मान नहीं दे, सीधा बल और विस्थापन का मान दे दे तो ये लगा लेना है। अभी मैं आपको 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा और मैं आपको बता दूंगा, चीजें आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका अपना फॉर्मूला आया। अब एक चीज देखना मेरे दोस्तों, एक चीज समझना आप लोग कि कार्य होने के लिए क्या क्या चीज होना आवश्यक है, कार्य होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है मेरे दोस्तों, समझना आप लोग। कार्य, अच्छा कार्य होने से पहले के लिए अनिवार्य शर्त है, इससे पहले एक चीज छूट गई अपनी, कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है उसको समझना आप। जो कार्य का मात्रक होता है, मात्रक यानी यूनिट ऑफ वर्क, इंग्लिश में अगर कोई मेरा दोस्त जुड़ा हुआ हो तो वो याद रखे यूनिट ऑफ वर्क। तो कार्य का मात्रक होता है, मैं आपको बता रहा हूं एसआई मात्रक। आप लोगों से एसआई मात्रक ही वो पूछेगा, एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल, जिसको इंग्लिश में अपन काय से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, जिसे इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं, जे से। अब मेरे दोस्तों आप एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कार्य का एक और मात्रक होता है, कार्य का एक और मात्रक होता है, मैं आपको अथवा में लगा के बता देता हूं, ठीक है। आपको कहीं भी दूसरा मात्रक नहीं दिया हुआ मिलेगा, मैं आप लोग को एक और मात्रक बता देता हूं। क्योंकि क्या होगा बेटा, आपसे क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, आपके पशु परिचय में या पीटीटी में, उसको समझना। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कार्य का मात्रक है, तो 3 तो गलत ऑप्शन देगा, 1 सही ऑप्शन देगा, तो आपको ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है। पर आपका कार्य का मात्रक जूल भी होता है, लेकिन इसके अलावा एक और मात्रक कार्य का होता है। सपोज दैट जूल के बजाय मात्रक दूसरा दे दे तो आपकी तो हो गई चक्री गुल, है ना। तो आपको मैं दूसरा भी मात्रक लिखा देता हूं दोस्तों, और वो भी आपका ऐसा ही मात्रक ही है। आपने क्या सूत्र पढ़ा,
W बराबर F इंटू एस। ये मेरे दोस्तों होता है बल, और बल का जो मात्रक होता है ना, आप साथ के साथ साइड में लिख लेना, बल का मात्रक क्या होता है, इस बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जिसको अपन काय से लिखते हैं, एन से। ठीक है, ये है विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों, ये होता है आपका मीटर। ये क्या होता है, मीटर, जिसको किससे लिखते हैं अपन, एम से। यानी इसका जो दूसरा मात्रक हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन इंटू मीटर। स्मॉल एम से लिखेंगे, कैपिटल एम से नहीं लिखेंगे दोस्तों, स्मॉल एम से। तो ये डॉट है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, या मैं हिंदी में भी लिख देता हूं न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, यानी आपके कार्य के दो मात्रक हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा, एक तो जूल हो जाएगा, दूसरा न्यूटन इंटू मीटर। अब एक चीज देखना मेरे दोस्तों, एक चीज देखना मेरे दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। यानी सीधा सीधा इस W का मान कितना है मेरे दोस्तों, J। इस W का मान क्या है मेरे दोस्तों, J। इस W का मान क्या है मेरे दोस्तों, J। ठीक है, इस बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। ठीक है, इस विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर। यानी दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो जूल है दोस्तों, जे, ये किसके बराबर होगा, आपके न्यूटन इंटू मीटर के। जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर के। कैसे बराबर हुआ मेरे दोस्तों, अभी मैंने आप लोग को बताया कि कार्य का मात्रक होता है जूल, और कार्य का ही दूसरा मात्रक बल इंटू विस्थापन से अपन ने क्या निकाला, न्यूटन इंटू मीटर। तो मेरे दोस्तों अच्छा, वैसे भी आपको पता लग रहा है कि कार्य का मात्रक जूल भी होता है, ठीक है, और कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है और कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। तो यहां से आप तुलना करोगे मेरे दोस्तों, तो J बराबर न्यूटन इंटू मीटर, J बराबर यानी जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। तो ये था आपका मेरे दोस्तों कार्य का मात्रक। अब मैं अभी आपको बताने वाला था कि कहीं पे कोई कार्य होता है तो कार्य होने की आवश्यक शर्त क्या है, कार्य होने की आवश्यक शर्त क्या है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कार्य होने की आवश्यक शर्त, कार्य होने की आवश्यक शर्त। तो देखिए आप लोग, कार्य होने की आवश्यक शर्त। अब देखना दोस्तों, कार्य होने की आवश्यक शर्त क्या है। अपन ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु क्या हो जाए मेरे दोस्तों, विस्थापित हो जाए। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु क्या हो जाए मेरे दोस्तों, विस्थापित हो जाए। तो अपन क्या कहेंगे कि अपन ने क्या किया है, कार्य। अपन ने क्या किया है मेरे दोस्तों, कार्य। अब आप लोग एक चीज समझना मेरे दोस्तों, आप लोग एक चीज समझना। देखिए दोस्तों, यहां पर दो चीज हुई है। एक तो क्या कि किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अपन ने क्या लिखा, बल इंटू विस्थापन, मतलब ये कि वस्तु पर बल लगना चाहिए। दूसरा ये वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। देखो दोस्तों, किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि किसी वस्तु पर बल लगने पर, किसी वस्तु पर बल लगने पर बल की दिशा में क्या होना चाहिए, विस्थापन। तो फिर क्या होता है, कार्य। मतलब ये कि कार्य होने की आवश्यक शर्त ये है कि किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए और उस वस्तु में क्या होना चाहिए,
विस्थापन उसी वस्तु में क्या होना चाहिए, विस्थापन। मतलब दोस्तों ये कि ये दो अनिवार्य शर्त हैं, दो नेसेसरी कंडीशन है। अगर मान लो इन दोनों में से एक भी काम नहीं हो रहा, यानी अगर वस्तु पर यूं मान लो अगर आप दोनों में से एक भी काम नहीं हो रहा, तो फिर वो कार्य की श्रेणी में नहीं आएगा, वो कार्य की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब ये कि या तो बल नहीं लगे या फिर विस्थापन नहीं हो, दोनों में से एक भी चीज नहीं हो रही, तो फिर कार्य नहीं होगा मेरे दोस्तों, कार्य नहीं होगा। ये दोनों क्या है, कार्य की अनिवार्य शर्त हैं। ये दोनों कार्य की क्या है मेरे दोस्तों, अनिवार्य शर्त हैं। ठीक है, तो ये तो थे कार्य की अनिवार्य शर्त। अब चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार, अब सबसे पहले तो एक चीज देखना मेरे दोस्तों, कार्य राशि कैसी है। देखो दोस्तों, भौतिकी में दो तरीके की राशियां होती है, एक तो होती है अदिश और एक होती है सदिश। मैं आपको बता देता हूं, एक तो होती है अदिश और एक होती है सदिश। तो अदिश और सदिश क्या होती है, ऐसी भौतिक राशि जिसकी कोई दिशा नहीं हो वो होती है अदिश, और सदिश क्या होती है, ऐसी भौतिक राशि जो एक निश्चित दिशा रखती हो। स का मतलब क्या होता है, सहित, और दिशा से मतलब दिशा, दिश से मतलब दिशा, तो दिशा सहित, और ये अदिश यानी बिना दिशा के। तो आपकी जो कार्य है ना वो एक प्रकार की कैसी है, अदिश राशि है। ठीक है ना, कार्य एक अदिश राशि है। और मेरे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पे अंडरलाइन मार लेना, आपके पशु परिचर के लिए और आपके पीटीईटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन कि बताइए कार्य सदिश है या अदिश है, या दोनों नहीं या दोनों। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, कार्य कैसी राशि है, कार्य है अदिश राशि। कार्य कैसी राशि है, कार्य है अदिश राशि। अब चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं कि कार्य के प्रकार। तो कार्य तीन प्रकार का होता है मेरे दोस्तों, कार्य तीन प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक कार्य, बोले तो पॉजिटिव वर्क। दूसरा होता है मेरे दोस्तों ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। ठीक है, और तीसरा होता है इसमें शून्य कार्य, शून्य कार्य, बोले तो जीरो वर्क, जीरो वर्क। तीन तरह का कार्य होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य वर्क। तो मेरे दोस्तों डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है उसको समझना। तीनों को आप लोगों को मैं साथ साथ पढ़ाता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको और इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्तों कि किसी वस्तु पर आपने लगाया बल, ये कोई वस्तु है, इसका जो मास है, द्रव्यमान क्या है मेरे दोस्तों, m है। इस पर लगाया आपने बल F, इस पर क्या लगाया मेरे दोस्तों, बल F। ये वस्तु यहां से विस्थापित होकर आ गई यहां पर। ठीक है, वस्तु A से कहां पर आ गई, B से। मतलब ये कि आपने इस तरफ ही बल लगाया और वस्तु भी इस तरफ ही खिसक गई, वस्तु का विस्थापन भी इसी दिशा में खिसक गया। मतलब धनात्मक कार्य क्या कब होता है दोस्तों, जब बल व विस्थापन की
विस्थापन की दिशा समान हो, जब बल व विस्थापन की दिशा समान हो, when the direction of force and displacement are same, when the direction of force and displacement are same, तो आपका जो वर्क होगा दोस्तों वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव वर्क। अब एक चीज और देखना बच्चों, एक चीज और देख लेना आप लोग, ऋणात्मक कार्य क्या होगा भाई, जब बल व विस्थापन की दिशा समान है ना, तो क्या हुआ आपका धनात्मक कार्य। मतलब ये कि अगर आपके जब बल व विस्थापन की दिशा क्या हो जाए, विस्थापन की दिशा क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, विपरीत हो जाए। मेरे दोस्तों जब बल व विस्थापन की दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो जो कार्य होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। यानी व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट, तो आपका मेरे दोस्तों जो कार्य होगा कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य होगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। और जीरो कार्य कब होगा मेरे दोस्तों, जीरो कार्य मतलब ये कि आपने वस्तु पर बल लगाया लेकिन वो विस्थापित नहीं हुई। जैसे मान लो कि मैं यहां इस दीवार पे, मैं इस बोर्ड सहित दीवार पे धक्का लगाऊं, तो क्या मैं धक्का लगाकर इस दीवार को सरका सकता हूं, नहीं सरका सकता। मतलब विस्थापन नहीं हो रहा, मैंने बल लगाया पर विस्थापन नहीं हो रहा। तो बल लगे लेकिन विस्थापन नहीं हो, पहली कंडीशन थे, तो बल लगा दिया अपन ने लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा। दूसरा ये अपने ये शर्त पड़ी तो है कि बल लगा दिया मान लो लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, या फिर क्या हुआ अपन ने बल ही नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में जो कार्य होगा ना मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जीरो। उस कंडीशन में कार्य क्या हो जाएगा आपका, जीरो। यानी अपन क्या लिख देते हैं सिंपल भाषा में, यदि बल लगाने पर विस्थापन न हो, यदि बल लगाने पर विस्थापन न हो तो कार्य कैसा हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जीरो वर्क, शून्य वर्क। या फिर क्या हो जाए, अपन बल ही ना लगाएं। तो मेरे दोस्तों ये था आपका कार्य के टाइप, कौन कौन से हो गए कार्य, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो मेरे दोस्तों मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ, मैंने क्या पढ़ाया आप लोग को। कार्य की परिभाषा, किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल की दिशा में जो विस्थापन होता है ना, उसके गुणनफल को अपन कार्य कहते हैं। यानी W बराबर F इंटू S। अगर दोनों के बीच में थीटा कोण आ जाए तो अपना सूत्र क्या हो जाएगा, W बराबर FS कोस थीटा। कार्य क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि। कार्य का मात्रक क्या है मेरे दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है, दूसरा होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। कार्य होने की अनिवार्य शर्त क्या है मेरे दोस्तों, कार्य होने की अनिवार्य शर्त है वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। कार्य के प्रकार की बात करें, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। अब मेरे दोस्तों अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। भाई न्यूमेरिकल भी तो बनता है ना मेरे दोस्तों, तो चलिए फिर अपन एक न्यूमेरिकल भी इसका देख ही लेते हैं। तो चलिए फिर अपन न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, यहां से मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं। ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया आप लोगों को। किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है। ठीक है ना, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है। कार्य का मान बताइए, ये आपको निकालना है।
तो मेरे दोस्तों अपन को किसका मान बताना है? कार्य का, मतलब W का मान आपको ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों? आपको दिया हुआ है बल, बल मतलब F का मान कितना है? 10 न्यूटन। और क्या दिया हुआ है? आपका विस्थापन दिया हुआ है मीटर, विस्थापन S कितना है? 5 मीटर। तो आपका कार्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? W बराबर ये क्या होता है? कार्य F इंटू S। तो W बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? F का मान कितना है आपका? 10। F का मान कितना है? 10 और S का मान कितना है? 5। तो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50 और जूल। कार्य का मात्रक कितना हो जाएगा? 50 जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 50 जूल। तो दोस्तों ये था अपना आज का टॉपिक, वर्क यानी कार्य। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज पढ़ाई, और जो मेरा लेवल था दोस्तों वो लेवल आपके बिल्कुल पशु परिचर और पीटीटी के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। होप मुझे पता है बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी परिवार के साथ, और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दें, और अपने जो भी टारगेट है वहां तक, लक्ष्य तक पहुंचे। यही मेरे आप लोगों के लिए कामना। धन्यवाद दोस्तों।